देयर आर इनॉर्मस टाइप ऑफ द पीपल जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स को कभी भी कोई ट्रेड करते हैं, तो उस केस में जब वो उनका व्यू बनना होता है कि स्टॉक को बुलिश रहना है, बेरिश रहना है या फिर साइड वेज रहना है, तो उस केस में वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि ट्रेंड उस स्टॉक या फिर उस इंडेक्स का किस प्रकार से है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, या फिर इवन कह सकते हो कि कुछ हद तक इन्वेस्टिंग में अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक्स का या इंडेक्स का ट्रेंड है वो किस प्रकार से है। ट्रेंड आपको हेल्प करता है कि जो चीज़ें हैं वो बेस्ट वे में कैसे चल सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल्स किस वे में सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको हेल्प करती है। ट्रेड आपको हेल्प कर सकता है कि बेस्ट वे में ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, किस प्रकार से अपने प्रॉफिट को बुक करना है, किस प्रकार से अपना व्यू बनाना है। ये इसमें एक आपको एक एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक काइंड ऑफ ज़ोन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और वो ज़ोन आपको हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को एक अच्छी तरह से एनालाइज़ करने में, फिर एक अच्छा ट्रेड इम्प्लीमेंट करने में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रेंड कि किस प्रकार से हम ट्रेंड को एनालाइज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स में, इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हम अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएँ। सो इन दिस वीडियो हम कुछ कपल ऑफ द डेज रहने वाले हैं जिसको हम बैक टेस्ट करेंगे जेरोधा के चार्ट पे किस प्रकार से हम लोग ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा किस प्रकार से ट्रेंड को एनालाइज करना है, कब हमें ट्रेंड को सही तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स में। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ट्रेंड एक्चुअली में देखें तो होता किस प्रकार से है। तो ट्रेंड हम देखें तो सिंपली अगर इस प्रकार से हमेशा ट्रेड होता है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये क्या मैं बता रहा हूँ, जो ट्रेंड है अपसाइड ट्रेंड है। अपसाइड ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाती है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन आता है नीचे की साइड में, फिर क्या करती है कि इसी हाई को क्लोज करती है, उसके बाद में नया हाई बनाती है, इसको बोलते हैं हायर हाई, और उसके बाद में एक नया लो बनाती है। अब ये लो जो होता है इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ये लो है, ये है हायर लो। यहाँ पर इस पैटर्न को कहा जाता है हायर हाई हायर लो पैटर्न। इसको हायर हाई और इसको हायर लो पैटर्न। सो ट्रेंड वही होता है जिसमें जो स्टॉक्स है कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहे हो और हायर लो बना रहे हो। अगर हम इसी वाइस वर्सा केस में देखें अपने बेरिश वे में, तो उस केस में क्या होता है कि सिंपली आप देख सकते हो कि ट्रेंड किस प्रकार से यहाँ नीचे की साइड में मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस जो है सबसे पहले यहाँ पर लो बनाती है, उसके बाद में एक नया जो कह सकते हो कि जो लोअर हाई होता है वो बनाती है, उसके बाद में नया लोअर लो बनाती है, फिर अगेन लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है। तो ये क्या हो गया, एक काइंड ऑफ बीरिश ट्रेंड हो गया। ये एक सिंपल थ्योरी होती है ट्रेंड की। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट पे जो बैक टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेंड को प्रैक्टिकली वे में समझ सकते हैं, जो आपको एक अच्छा ओवरव्यू देगा और अच्छे से समझ में आने आएगा आपको। सो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो अराउंड 6 मतलब जुलाई आ जाए, तो 1 मंथ का पीछे का डाटा लेते हैं। अराउंड अराउंड 5 जुलाई से जून से स्टार्ट करते हैं। सो इस केस में आप देखोगे सिंपली यहाँ पर आपको चार्ट ज़रूर का दिख रहा होगा। ये एक अब हम क्योंकि इसमें बैक टेस्ट करने वाले हैं, तो क्या करेंगे सीधे से धीरे-धीरे एक एक कैंडल को आगे लेते जाएँगे, जिससे कि हमें यहाँ पर समझ में आ सके। सो अगर हम बात करें तो ट्रेंड को समझने के लिए पहले क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड को अगर सिंपल वे में समझें, तो उस केस में ट्रेंड कहीं न कहीं एक माइनर काइंड ऑफ ट्रेंड कह सकते हो, एक बुलिश बन रहा है। ओके, लेकिन हमें जो ट्रेंड है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ट्रेंड होता है ना, वो हमें पीछे से देखना चाहिए, मतलब कि 5-7 दिनों का ट्रेंड देखना चाहिए, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें हम देखें 5-7 दिन में तो वैसे समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो उस केस में आप देखोगे इस ट्रेंड जो है थोड़े दिन से एक बुलिश वे में बना रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पर जो है प्राइस का जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ था, इस यहाँ पर इस डाटा के आसपास, अगर हम बात करें इस केस के आसपास, तो यहाँ पर यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ने ऊपर की तरफ दिखाया है। तो यहाँ पर इस केस में जब इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ था, इस केस में यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं चेंज हो गया। तो ये डाटा हमें पिछला ज़रूरत नहीं है। अभी जो है हम यहाँ से डाटा यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पर आने के बाद में इस तरह से होती है, तो उस केस में हमें च ट्रेंड को यहाँ से देखने की ज़रूरत थी, चार्ट को यहाँ से देखने की ज़रूरत थी। लेकिन ट्रेंड जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो ये जो डाटा है वो अभी इतना रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी राइट नाउ साइडवेज हो चुका है। ओके, तो क्योंकि इसमें जो डेज़ हैं अच्छे खासे थे, तो एक रिलायबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पर हम इस चार्ट को क्या करते हैं, थोड़ा डिलीट कर लेते हैं और नए वे में स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो मेजर जो ट्रेंड है कपल ऑफ डेज़ 3-4-5-7 दिन का देखें, तो उस केस में वो एक कह सकते हो कि कहीं न कहीं एक जो साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। अब साइडवेज ट्रेंड में होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है वहाँ पर उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जा रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे माइनर जो ट्रेंड है कहीं न कहीं एक बुलिश बना हुआ है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो।
ओके, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो बुलिश ट्रेंड है वो एक कहीं न कहीं एक रिलायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और लेकिन जो इसका मेन चीज़ होगी वो यहाँ पर टेस्ट करता है 51,141 के आस-पास प्राइस आती है, तो वो किस प्रकार से टेस्ट बिहेव करता है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि वो इन द एंड टर्न करेगा एक लॉन्गर ट्रेंड को। तो यहाँ पर हम धीरे-धीरे प्राइस को स्लाइटली आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये माइनर ट्रेंड है वो कहीं न कहीं बुलिश बना हुआ है इस केस में। तो इसमें हम जो ट्रेंड है उस पे किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर इसको ट्रेंड को बेयरिश होना है तो उस केस में अब इस अगर इस ट्रेंड को क्या होना कि ब्रेकआउट करना हो, मान लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो रहा, तो उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे माइंडसेट में ये एक व्यू क्रिएट होना चाहिए कि ट्रेंड जो है रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना? तो उस केस में हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल इसी केस में देखें तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो कहीं न कहीं एक ट्रेंड है बुलिश बन रहा है। अब यहाँ पर जो शायद प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर इस प्रकार का करेक्शन देता है तो उस केस में हम क्या जो बुलिश वाले हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं न कहीं ये करेक्शन है। और हम यहाँ पर जो बेयरिश वे में सोच रहा है वो ये सोच सकता है कि ट्रेंड जो है कहीं न कहीं शायद चेंज हो सकता है, मतलब कि बेयरिश हो सकता है। लेकिन जब हमें कन्फर्मेशन कब आएगी, जब इसकी प्राइस इस हिसाब से जाएगी और उसके बाद में इस कैंडल का एक अच्छे से क्लोज़ होता है। तो ये एक कह सकते हो कि अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है कि हम यहाँ पर छोटे ट्रेंड को ये मान सकते हैं कि ट्रेंड बेयरिश हो गया। अदरवाइज़ इस प्राइस के पास आने के बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पर जूझने के बाद में अगर प्राइस नया हाई बना देती है, उस केस में हम कह सकते हैं जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन कर रहा है। तो ये एक सिंपल थ्योरी होगी। अगर हमें बेयरिश ट्रेड लेना है तो इस केस में हम क्या कर सकते थे कि जब यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर प्राइस का जब ब्रेकआउट हो रहा था, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पर जब बैक टेस्ट के लिए आती है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर इसकी कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो उस स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि व्यू है जो बेयरिश बना सके। हमारे इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि हम ट्रेंड को बेस्ट वे में किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो दैट हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। हमारे यहाँ पर इसमें कोई ऐसा मतलब वे नहीं रहेगा कि हम लोग अच्छा से अच्छा ट्रेड लें। सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रेड लेने के लिए हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेड के लिए अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर देखने पड़ते हैं। रिस्क रिवॉर्ड हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, मल्टीपल चीज़ों का हो गया, एनालिसिस हो गया, या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम हो गया। बाकी अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे होते हैं जिसमें से एक प्रॉपर ट्रेड लिया जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। सो अगर हम धीरे-धीरे अगर आगे बढ़ाएँ इस चीज़ को, तो उस केस में आप देख सकते हो प्राइस जो है धीरे-धीरे स्लाइटली आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम जैसे ही जो ट्रेंड है क्रूशियल पॉइंट आएँगे, वहाँ पर हम क्या करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके चलते हैं, सो दैट हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिल सके। यहाँ पर जो है एक काइंड ऑफ सपोर्ट बना रहा है ट्रेंड, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो आगे जा सकता है, एक कंटिन्यूएशन कर रहा है। सो लेट्स सी। ओके, प्राइस आ रही नीचे। यहाँ पर भी आप देखोगे कि क्रूशियली जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो भी एक पैरामीटर हो सकता है देखने का, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो काइंड ऑफ एक बिरिश वे तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो वीकनेस है बुलिश ट्रेंड में वो आ सकती है। तो धीरे धीरे हम एज एक्सपेक्टेड दैट कि इसने ब्रेकआउट तो अच्छे से दिया है और प्राइस धीरे धीरे साइडवेज भी है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर अब इसका जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो उस केस में क्या हुआ कि ऊपर की जो कैंडल है, आप यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद में ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो ये ब्रेकआउट हुआ ना, वो एक ब्रेकआउट ऐसा कह सकते हो कि जो इसको रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। जिस स्पीड से ये ट्रेंड लाइन हमें शो कर रही है कि प्राइस जो इस स्पीड से बढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है क्योंकि स्टेडी ट्रेंड लाइन है, लेकिन उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ को ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ट्रेंड को रेस्पेक्ट दे रहा है। ये कहीं न कहीं प्राइस ये बताना चाहती है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा, लेकिन जो ट्रेंड है उसका चेंज, मतलब कि जो बेयरिश वे या फिर साइडवेज वे वो नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि चार्ट में यही शो हो रहा है। ओके, तो प्राइस हम देखें, ओके अगेन ये अच्छा धीरे-धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें प्राइस को धीरे-धीरे मूवमेंट हो ही रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नया ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस एक अच्छे से काम कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट। ये जो आपको कैंडल्स थोड़ी दूर लग रही होगी क्योंकि जो इसमें अच्छी खासी कैंडल्स आ चुकी है, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर 50 मिनट्स, क्योंकि हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रखा है, 50 मिनट 1 ओवर में जाओगे तो ये ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, तो इसके लिए इसका रिलेवेंस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही जो व्यू होता है, ये चार्ट होता है 1 डे का, 1 ओवर का, और आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे केस में, तो इसकी जो रिलेवेंस है इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पे हम धीरे-धीरे आगे जाएँ,
तो उस केस में देखोगे प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक माइनर ट्रेंड बना रहा है। ओके, यहाँ पर एक माइनर ट्रेड का कहीं ना कहीं इंटेंशन लग रहा है, नो डाउट। लेकिन ये एक कह सकते हो कि ट्रेंड के हिसाब से देखें तो कंफर्मेशन यहाँ पर हमें इस हाई के साथ हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है कहीं कहीं बेरिश है। इट्स नॉट अबाउट दैट कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको मल्टीपल चीज़ें आई सेड, फंडामेंटल चीज़ें, ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फंडामेंटल मतलब कि ये हो गया कि कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो स्टॉक्स की जो वैल्यूशन है वो क्या है, वो चार्ट पे इतना इफेक्ट नहीं करती, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए तगड़ी चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई रिजल्ट हो गया, कोई इवेंट हो गया, फॉर एग्जांपल दैट कि कोई मीटिंग है इंपॉर्टेंट, कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई बजट, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो नियर बाय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बजट का देखें तो उस केस में 5-7 दिन पर से स्टॉक मूवमेंट करता है। या फिर हम बात करें कि कोई रिलेक्शन का डाटा होता है तो उस केस में 5-7 दिन तक मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार के इवेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस केस में जो टेक्निकल चीज़ें काम नहीं करती है, वहाँ पर जो है वॉल्यूम हो गया, या फिर आपका पार्टिसिपेशन हो गया, या रूमर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये एक माइल्ड एनालिसिस है, इतना मेजर नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी हमें अप्लाई करना है, सो दैट जब हम कभी भी ट्रेड लें तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ट्रेंड को सिर्फ सिर्फ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो चार्ट को उसी पर्सपेक्टिव से देखिए। तो यहाँ पर आप मेजर जो ट्रेंड देखोगे, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो एक कहीं कहीं एक बुलिश वे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आई बनाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की साइड में करेक्शन आ रहा है यहाँ से। अगेन वंस अगेन मैं डालता हूँ ये बुलिश, यहाँ पर ये करेक्शन, फिर ये ना नीचे की साइड में। तो यहाँ अगर आपके यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो एक कह सकते हो कि अच्छा मूवमेंट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर। और यही चीज़ हम देखें इसमें, तो माइनर ट्रेंड है वो कहीं न कहीं एक बीच में बन रहा है। सो ये जो पोज़ीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और यहाँ पर जो है कह सकते हो कि जो बेकार ट्रेड है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी इसमें ट्रेड करता है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है एक कह सकते हो कि रॉन्ग ट्रेड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा फ्रॉम द माय एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नो ट्रेडिंग ज़ोन रखो, जस्ट वेट एंड वॉच योर चीज़ देखो। तो इसी केस में हम यही करने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा चार्ट को कंप्लीटली ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस को धीरे धीरे रन करते हैं। नो ट्रेडिंग जोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। अ, ये एक डबल टॉप, ये एक कह सकते हो कि पैटर्न भी बन रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद में अच्छा इसने रेस्पेक्ट भी किया था, और यहाँ पर एक बेयर स्टेन भी है। सो एक अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक बन सकती है, लेकिन हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू अवॉइड। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, अगेन ये कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड है। सो इसमें हमारा मीन यही है ट्रेंड को, कि हम लोग ट्रेंड के जो अच्छे लेवल्स होते हैं, क्योंकि हमें हमारा इसमें यही मीन है कि जब कभी भी ट्रेंड चेंज हो ना, उसमें हम बेस्ट वे में उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर ट्रेंड एनालिसिस को लेके मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूँ, तो उस केस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट कि कोई ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है ना, अगर मैं एक ट्रेंड को लेके अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, उस केस में मान लीजिए कि ट्रेंड इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या होता है, प्राइस आती है नीचे की साइड में थोड़ी सी, ठीक है। तो और उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कोई रिटेस्ट वगैरह देता है, ठीक है ना, तो प्राइस की एक्सपेक्टेशन है जो नई हाइक बनाने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ स्टॉप लॉस के साथ में आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो, और ये पैटर्न जो है आपको बहुत टाइम मिलेगा। इसमें मेरी एक और व्यू है आपका कि यहाँ पर थोड़ी बहुत फंडामेंटल चीज़ों का भी ध्यान रखना, और जो भी फॉर एग्जांपल दैट कि कोई अदर चीज़ होगी कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के केस में ये पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा ये कोशिश करना कि रिजल्ट किस प्रकार से आपकी एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से थोड़ा बहुत डाटा अगर आप ग्रैब कर सकते हो, तो दैट इज़ द गुड। और उस केस में आप बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। तो हमें चार्ट को थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। अगेन हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक काइंड ऑफ जोन भी बन रहा है, और स्लाइटली कैंडल्स को हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि क्लियर पिक्चर माइनर ट्रेंड लिखें तो कहीं ना कहीं एक बेरिश सॉरी साइडवेज टाइप ऑफ जोन बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई ऐसा जो ट्रेडर है जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल दैट कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करता है, वो अदर कोई भी चीज़ को ट्रेड नहीं करता, तो इस केस में वो किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकता है। अगर उसको ट्रेड प्लान करना है तो उस केस में तो क्या कर सकता है कि जैसे कि 50,255 है, ये क्रूशियल लेवल है,
ये आपको इंट्राडे में शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 51,000 की कॉल बेच दी और नीचे की साइड में क्या आ गया, 49,500 के आसपास की पुट्स को सेल कर दिया। तो यहाँ पर अगर 1 घंटा 2 घंटा भी निकल जाता है विदाउट कह सकते हो टचिंग द लेवल, तो एक कह सकते हो थीटा डे के कारण एक अच्छा खासा उसको गेन हो जाएगा। उसके बाद में प्राइस जैसे इस चीज़ को या फिर इस चीज़ को एक कैंडल से क्लोज करती है, मतलब ब्रेकआउट देती है, उस केस में वो ट्रेड कर सकता है। ये एक वे ऑफ अप्रोच हो गया कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो उस केस में भी हम थोड़ा बहुत किस प्रकार से गेन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि इस प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं ट्रेंड को, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है यहाँ पर साइडवेज जा रहा था, उस चीज़ में उस केस में हम लोग साइडवेज ट्रेंड को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमें ट्रेंड साइडवेज है तो उस केस में क्या कर सकते हो कि उसके बाद में भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उस केस में क्या कर सकते हो कि कम क्वांटिटी मार सकते हो या फिर ऑप्शन बाई को आप अवॉइड कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये एक वे राइट वे ऑफ अप्रोच हो सकती है कि शायद थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड करें स्टॉक और आपको एक कह सकते हो कि ऑप्शन बाइंग के केस में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिले। मतलब कि इन द मनी की अगर ऑप्शन सेलिंग में केस में करना चाहो तो आप इन द मनी की कोई कॉल सेल कर सकते हो विद द प्रॉपर एज। सो इट्स नॉट अ रिकमेंडल, बट मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड अगर बना हुआ है तो किस प्रकार से उस चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग्स। अगर हम धीरे धीरे कैंडल्स को आगे लेके चलें तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब ट्रेंड में भी एक नया नया छोटा मोटा ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन कहीं कहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेंड लाइन्स बन रही है। ओके, उसका ब्रेकआउट तो वापस होता है लेकिन प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है। सो यहाँ पर अगेन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ट्रेंड को चेंज होना है, फॉर एग्जाम्पल दैट कि बीरिश वे में होता है, उस केस में क्या होगा, सिंपली यही होने वाला है कि इसका ब्रेकआउट होना चाहिए फर्स्ट इसका जोन का, फिर ऊपर के बाद में प्राइस आनी चाहिए, फिर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके ब्रेकआउट के बाद में ये एक्सपेक्टेशन रखो कि ट्रेंड हैज़ बीन चेंज, नॉट। क्योंकि अगर आप बड़े पिक्चर देखोगे तो इस केस में प्राइस यहाँ आ रही है, उसके बाद प्राइस यहाँ आएगी, एक करेक्शन हो सकती है, ठीक है ना, उसके बाद में जो है प्राइस जो है ऊपर की साइड आ जाती है। अगर सीधा होता है कि गैप अप डाउन हो रही है और प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो उस केस में आप इसको एज रेजिस्टेंस रख सकते हो और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट डे कैंडल क्लोज यहाँ पर होती है तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है और जो ट्रेंड कहीं कहीं चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इन केस ऑफ द गैप अप। सो दिस इज द वे। हम थोड़ा आगे चले तो इसको प्राइस धीरे धीरे स्लाइटली मूव कर रही है, वहीं एक जोन में आ रही है। अगर स्टेंगल अपने ट्रेड लिया होता तो ऑप्शन सेलिंग का, तो उस केस में यू मे हैव गुड प्रॉफिट थीटा डीके से। लेकिन स्ट्रगल को क्या है कि इंटरडे में ट्रेड करना इज द बेस्ट, क्योंकि गैप अप का खतरा रहता है और गैप अप फिर पूरा पैसा लेके चला जाता है। सो धीरे धीरे हम आगे की साइड बढ़ते हैं। ओके, दैट्स द वे। यहाँ पर ट्रेंड बना छोटा अगेन वापस, ठीक है ना, और पी साइड में ब्रेकआउट। अभी अगर आपने ट्रेंड को एनालाइज करके अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता विदाउट मतलब ट्रेंड को एनालाइज किया होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस जो है कपल ऑफ द टाइम था और यहाँ पर इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड करते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता था कि एक जो नीचे की साइड में प्राइस आ सकती थी और ये एक फेल स्टेट होता, क्योंकि जो ओपनिंग है इसकी गैप अप भी हुई थी और स्टॉप लॉस आपका जरूर ले जाता। तो ये एक जरूरी होता है कि इस प्रकार से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ये वो एक कहावत है ना, जिस साइड में हवा होती है ना उसी साइड में अगर वो एक कहीं ना कहीं एक कहावत है ना कि जस्ट लाइक दैट कि कोई पेड़ होता है, अगर पेड़ की साइड में हवा चल रही तो उसी वो कहावत है ना एक कि जब कभी भी कोई आंधी या तूफान आता है ना, तो उस केस में वो पेड़ जो लचीले होते हैं ना, क्योंकि जिस साइड में हवा आ रही है उस साइड में वो मुड़ जाते हैं तो वो हमेशा बचते हैं। जो कह रहे हैं कि विरुद्ध जाते हैं ना अगेंस्ट में, तो उस केस में वो पेड़ वो जो होते हैं जड़ से होकर जाते हैं। तो वही चीज है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है, मोस्ट ऑफ द चीजों का इंटरेस्ट है, वही चीज शो होती है ट्रेंड में। और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको देखोगे कि अगर ट्रेड का पैटर्न है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं आपने ट्रेड लिया होता, ठीक है ना, यहाँ पर इस यहाँ पर तो उसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइस जो ऊपर जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेंड देखते पूरा, क्योंकि जो कपल ऑफ द डेज का ट्रेंड है वो एक बीरिश है, तो उस केस में आप यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं बुक करते, आपको लगता है कि इसका ब्रेकआउट जा सकता था, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसका आसपास स्टॉप लॉस लगाते थे पहली बार, दूसरी बार यहाँ पर स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं, क्योंकि एक नया लोअर हाई पैटर्न बना हुआ था और यहाँ के पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में आप ठीक है यहाँ पर थोड़ा कम मिल रहा था, लेकिन एक कह सकते हो राइट वे ऑफ द अप्रोच हो सकता है ट्रेंड को किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आप देखोगे लोअर हाई बना है, तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस क्या क्रिएट करता है कि यहाँ पर आपको जो कहीं ना कहीं एक एजिटेशन होनी चाहिए
अपनी पोजीशन को मूव करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर आसपास आपको मिलता है वो फिर वो करके आप निकल सकते थे। तो ये एक तरीका होता है कि राइट वे कि किस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप कर सकते थे। हम अगर इंडिकेटर सारों को रिमूव करते हैं उस केस में प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगेन दैट्स ग्रेट, लॉन्गर द ट्रेंड और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ। सुपर, प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रही है और ये एक कह सकते हो कि ट्रेंड लाइन जो हमें शो करने को दिख रही है। अभी चीज़ का ब्रेकआउट होना होगा तो एक कह सकते हो कि हमें एक मेजर मूवमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हमें बड़े ट्रेंड का भी अगर ब्रेकआउट चाहिए तो उस केस में भी हमें एक मेजर मूवमेंट चाहिए होगा। और कपल ऑफ द डेज इस प्रकार के जो ट्रेंड है उसको ब्रेकआउट करने के लिए कपल ऑफ द डेज चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या हुई, ये हमारे साइडवेज था फिर ऊपर जा रही है, इस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें नीचे चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार का जो नीचे की साइड में प्राइस आनी चाहिए, उसके बाद में वहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं पूरा का पूरा ये कपल ऑफ द डेज ले लेगा और यहाँ पर आप ब्रेकआउट रख सकते हो। तो इसमें आप मान लीजिए कि एक शॉर्ट करके बैठे हो, फॉर एग्जांपल दैट कि कोई पोजीशन है तो शॉर्ट करके बैठा है कि जो बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गिर रहा है, तो उस केस में इस ट्रेंड के पूरे होने का वेट करके फिर शॉर्ट काइंड ऑफ पोजीशन बना सकते हो। अगर इस केस में आप शॉर्ट करते हैं तो ये एक रॉन्ग वे होता, क्योंकि आपका ट्रेंड यहाँ पर हेल्प नहीं करता। जो ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, इट्स नॉट दैट कि रॉन्ग होते, इट्स अबाउट दैट कि ट्रेंड को ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये एक रॉन्ग पोजीशन होती। यहाँ पर आप अगर आप प्रॉपर वेट करते हैं तो उस केस पे आप एग्रेसिव होकर भी आगे शॉर्ट करने जा सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताती है कि ये जो लॉन्गर द ट्रेंड है तो इस केस में कपल ऑफ द डेज लेने वाले हैं, सो दैट आपको एक ऑप्शन सेलिंग का भी एक जरिया आप चूज कर सकते हो रेदर देन ऑप्शन बाइंग का। तो हम आगे बात करें जो ट्रेंड अगेंस्ट डे की, व्हाट अ ग्रेट ट्रेंड। अगेन एंड अगेन प्राइस जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है और एक सिग्निफिकेंट हाई बना रही है। अब यहाँ पर हम ओके, ठीक है, यहाँ पर जो है एक गुंजाइश बन रही है कि जो ट्रेंड है एक माइनर वे में कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज या फिर ये कह सकते हो कि बेरिश बनने का शो हो रहा है। यहाँ पर आप क्या है कंटिन्यूसली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ट्रेंड जो है पुलिस वे में आ रहा है तो सबसे पहले वो क्या कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत साइडवेज आएगा फिर एक बेरिश आएगा। सीधा पैटर्न बनना इट्स रियली हार्ड, बन सकता है, इट्स ऑफन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बार बनते हैं, तो ये एक सही चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे या फिर आप कह सकते हो कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है उस केस में हमेशा साइडवेज ट्रेंड जरूर आता है। कंटिन्यूएशन का मतलब ये हो गया कि ये ट्रेंड इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा था, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है थोड़ा देर होने के बाद में जो प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ती है, बेरिश पे में ट्रेंड नहीं आ रहा है, लेकिन जो इसकी जो चाल होती है ना वो कह सकते हो कहीं ना कहीं एक जो एक्सेलरेशन यहाँ पे था वो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो बुलिश तो हो रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा ये हमेशा जो काफी बार ऐसा होता है कि साइडवेज ट्रेंड या फिर आप कह सकते हो कि नो ट्रेडिंग जोन काइंड ऑफ सिचुएशन हमेशा आती रहती है। सो यहाँ पर एक कह सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट के साथ में एक जो मतलब कि रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, सो दैट हमें अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस किस प्रकार से आती है। ओके, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा है और ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट। स्टिल वी कैन नॉट से माइनर ट्रेंड इज बेयरिश बिकॉज वी नीड मोर कंफर्मेशन ओवर हियर। ओके, प्राइस इज गोइंग अगेन, दैट्स इट। ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा फेल सिग्नल भी हमारे पास आ सकता, क्योंकि प्राइस जो है सीधे पहले यहाँ आती है, ठीक है। अब इस चीज़ को ना एक चीज़ यहाँ पर एक और है कि प्राइस जो है कोई लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि ये एक जोन आ रहा है फिर उसके बाद में एक रेजिस्टेंस आ रहा है और उसके बाद में प्राइस ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे देखना है कि ऐसे देखना है फॉर एग्जाम्पल दैट कि इस चीज़ को हमें या तो ऐसे देखना है या फिर कह सकते हो कि इस प्रकार से देखना है। इसका कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ जो छोटी-छोटी चीज़ें ना वो मोर सो मेनी टाइम्स आप चार्ट में एक्सपेक्ट करोगे। तो इस चीज़ का कोई डाटा एक्चुअली में है नहीं कि किस प्रकार से हमें शो करना है। कोई लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कोई इसको स्ट्रेट लाइन भी देखते हैं। जैसे-जैसे आप ट्रेड को चार्ट को प्रैक्टिस करते जाओगे ना उस केस में वहाँ पर देख सकते हो। अब मेरा इसमें पर्सनली क्या व्यू है कि सिंपली मैं इस चीज़ को देखता हूँ सीधे-सीधे ऐसी लाइन, क्योंकि ये एक रिलायबिलिटी नहीं है। कपल ऑफ द कैंडल्स में 2-4 कैंडल में अगर ऐसा बन रहा है तो मैं इसको रिलायबल नहीं मानता हूँ। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है कि मैं इस चीज़ को फिर यहाँ देखने के बाद क्या करता हूँ कि जो
प्रीवियसली चार्ट है वो किस प्रकार से बन रहा है, क्योंकि जो ऑल ओवर द चार्ट है वो बुलिश है, वी ऑल नो दैट। तो उस केस में क्या है, इस चीज को अवॉइड करूंगा। थर्ड चीज है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दैट इस चीज को ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंसली जैसे इस कैंडल का, जैसे ये कैंडल का क्लोज बना, आई एम गोइंग टू एग्जिट। सो दैट्स द वे। भले ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस पैटर्न है, लेकिन मैंने ट्रेड जो है कहीं ना कहीं चार्ट इस चीज के बेसिस पे दिया था, तो उस केस में मैं इस चीज को जब जैसे ही कैंडल बनेगी उस केस में मैं इस चीज को एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज द वे ऑफ माई ट्रेडिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सेलेरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि इस प्रकार का एक्सेलेरेशन का कोई ट्रेंड है वो, मतलब कि चले। नो डाउट इसके लिए आपको अलग रीजन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दैट कि यहीं पे आसपास कोई बजट होता है या फिर कोई तो इलेक्शन की रैली होती है, उस केस में नो डाउट वी कैन एक्सपेक्ट। लेकिन विदाउट एनी रीजन इट्स रियली हार्ड टू प्राइस इज गोइंग टू बी अप। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कैंडल जो क्लोज है, सॉरी जो डे ऑफ हो चुका था, अब यहाँ पर प्राइस अगेन द ग्रेट। ओके, दैट्स इट। ये जो इस प्रकार के जो मूवमेंट आते हैं ना, उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छे खासे अपने को रीजन हमेशा चाहिए होते हैं। रीजन, ओके, ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट ट्रेंड इज अगेंस्ट ऑफ हिम। ये काम करेगा या नहीं करेगा वी कैन नॉट से, बट इट्स रियली हार्ड टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। सो दैट्स ग्रेट क्रेजी। ओके, अमेजिंग, बहुत अच्छे से काम किया इसने। लेकिन इसने जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, माइनर ट्रेंड ऑफ माइनर ट्रेंड कह सकते हैं हम लोग इसको। अगर हम थोड़ा सा रिमूव करें तो प्राइस जो है सबसे पहले यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर है, डबल कह सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड एंड शोल्डर है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनाती है, उसके बाद प्राइस आती है नीचे, फिर एक ऊपर की साइड आती है, फिर इसका ब्रेकआउट होता है। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो माइनर जो ट्रेंड है इस केस में फिनिश हो चुका है, लेकिन मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। अब इस ये जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो माइनर जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि बुलिश ट्रेंड की, तो वो एक कह सकते हो कि काइंड ऑफ करेक्शन लेने आया है। ठीक है ना, तो ये करेक्शन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये एक चीज़ एक्सपेक्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जब इसमें मूवमेंट आएगा वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा भी मूवमेंट आ सकता है। अगर इसका कोई ब्रेकआउट एक अच्छी बुलिश सिग्नल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल दैट किसी केस में देखें तो हमें कोई ऐसा पैटर्न मिल जाता है ये प्राइस तो यहाँ टूटी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ आती है प्राइस और इसका ब्रेकआउट होने के बाद में इस स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस कैंडल। सो दिस इज द थिंग। अगर हम आगे लेके स्लाइडली, ग्रेट, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ट्रेंड को माइनर ट्रेंड को है फॉर द केसेस अच्छे से ये मेंटेन कर रहा है। अब ठीक है, लेट्स सी, प्राइस अच्छे से मूव कर रही है, दैट्स ग्रेट, दैट इज द थिंग्स। ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी कोई मिली नहीं, लेकिन जो मोमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाह, सुपर। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मेजर जो ट्रेंड होता है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ग्रेट मोमेंट। प्राइस अच्छे से मूव कर रही है, लेकिन एक चीज़ देखें तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अच्छा बढ़िया हैंडल बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा है, ये कंटिन्यूस मतलब ट्राई कर रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल कह सकते हो कि ब्रेकआउट है वो शो नहीं कर रहा है। कॉन्फिडेंशियल जो ब्रेकआउट है वो नहीं दे पा रहा है। अब जो इसकी जो रिलेवेंस है रेजिस्टेंस की, वो यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, तो उस केस में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो ये जो ब्रेकआउट जो है, ये जो रेजिस्टेंस है, वो एक कह सकते हो कि जोन का वो ले काइंड ऑफ जोन बना हुआ है यहाँ पे। सो लेट्स सी, दैट्स ग्रेट प्राइस। ओके, ये चीज़ थी अबाउट द ट्रेंड दैट कि किस प्रकार से हम लोगों ने चार्ट को एनालाइज किया। सो ये वीडियो था अबाउट द ट्रेंड एनालिसिस, एंड आई हैव रिक्वेस्ट टू यू दैट कि अगर ये चीज़ आपको पसंद आई, इस प्रकार का चार्ट एनालिसिस आपको और चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। हैव अ ग्रेट डे।